ओके, तो बड़ा अभी रिसेंटली क्या हुआ है, लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग मी कि अभी डील कर लें या थोड़ा वेट कर लें, इलेक्शन निकल जाएं फिर कर लें, कैसे करना चाहिए। और ये एक चीज़ है जो हर एक इन्वेस्टर या बायर के माइंड में हमेशा रहती है, या कभी सेलर्स के भी रहती है कि थोड़ा वेट कर लें। लुक, इन अ राइजिंग मार्केट वेट करना शायद सेलर के लिए काम कर जाए, बायर के लिए तो शायद नहीं करता। दूसरा अभी क्या है कि अभी ना इलेक्शंस का कोड ऑफ कॉन्डक्ट चल रहा है। तो इलेक्शन के कोड ऑफ कॉन्डक्ट में क्या होता है कि अगर कोई भी कैश कैरी कर रहा है 50,000 रुपए से ज़्यादा, तो दैट कैश कैन बी कॉन्फिस्केटेड और चेकिंग वेकिंग हो सकती है, ये है वो है। तो जितनी भी लोग ब्लैक मनी में डील कर रहे होते हैं ये रुक जाते हैं। ये कहते हैं जी अच्छा अभी तो जैसे 4 जून को ख़त्म होगा उसके बाद शुरू करेंगे कैश का लेन देन। तो इन दिनों में पिछले 1 महीने से, और मतलब लगा लो शायद 4 तारीख तक कैश का लेन देन बंद रहेगा। उससे क्या होता है, तो मैं ये नहीं कह रहा आप कैश में डील करो, मैं तो कहता हूँ फुल चेक में करो, पर मार्केट इन चीज़ों से बहुत इफेक्ट होती है, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि क्या होता है कि अगर किसी के पास घर पे कैश आना होता है 1-2 करोड़ रुपए फॉर एग्जांपल, तो वो घबराता है, वो कहता है यार कैश आ जाएगा, मैं इसको क्या करूँ। तो वो दूसरी जगह कोई प्रॉपर्टी ढूंढ के रखता है और कहता है कि ये कैश मैं लूंगा ही नहीं, मैं तो ये वहां दे दूंगा। और ऐसे ही पूरी इकॉनमी में कैश रोटेट करता रहता है। पर अभी तो किसी के पास अगर आना ही नहीं, तो वो इतना ज़्यादा अभी परेशान नहीं हो रहा। और सोचो अगर किसी के पास आ गया और घर पे पड़ा हुआ है और खासकर वो मेरे जैसा शरीफ आदमी जो ब्लैक मनी में ज़्यादा डील नहीं करता, या जो खुश नहीं है करके, या जिसको डर लग रहा है, समझो कोई नौकरी कर रहा है तो भाई उसने तो कभी कैश देखा ही नहीं, अब किसी ने ला के उसके घर में 2-4 करोड़ रुपए कैश डाल दिया, तो वो बहुत जल्दी में होता है, तो वो जाके दूसरी प्रॉपर्टीज लेता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, मार्केट में तेजी आ जाती है। तो अभी थोड़ा सा आप कह सकते हो कि थोड़ा सा वो चीज़ तो है नहीं। डील्स बिक रही हैं, मैंने भी डील्स करी हैं रिसेंटली, और भी चल रही हैं, और इस मंथ हमारा काफ़ी अच्छा टारगेट है, हम पूरा भी करेंगे। बट आई एम जस्ट सेइंग कि अभी फिर भी थोड़ी ना इस करके अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो सेलर्स हैं, मोस्ट ऑफ द सेलर्स माइट बी अ लिटिल बिट कंसर्न्ड कि अरे यार बायर नहीं लग रहा, क्या हमारा बिकेगा नहीं बिकेगा। हो सकता है वो आपको आज एक अच्छी डील दे दें, शायद कोई बिल्डर भी दे दे। बिल्डरों के लिए वैसे इस टाइम पे, एज अ मार्केट रिपोर्ट फैक्ट आई एम टेलिंग यू, बिल्डरों के लिए मार्केट वैसे बड़ी टाइट है, प्लॉट बहुत महंगे मिल रहे हैं। सो डोंट एक्सपेक्ट कि बिल्डर बहुत ज़्यादा रेट कम कर सकता है, कोई वो नई डील लेके आएगा। अगर वो 21 की होती थी और वो अब 23 करोड़ की हो गई है, तो वो फ्लोर के रेट आपको वैसे ही लगाएगा, और फ्लोर के रेट बढ़ेंगे उससे। आप कितना भी सोच लो ऐसा बायर नहीं बढ़ेंगे, ये पागल हैं, ये चोर हैं, ये वो हैं, भाई वो चोर नहीं है। रेट सच्ची में प्लॉट ही महंगे मिलते हैं, तो वो भी कहाँ से करेगा। तो सो आई थिंक इट इज गोइंग टू गो हायर ओनली। बट हो सकता है कोई बिल्डर जिसने डील ऑलरेडी ली हुई है उसको पेमेंट करनी है, और क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा वो नहीं है, डेस्परेशन नहीं है लोगों को कि टू गेट रिड ऑफ द कैश, तो हो सकता है कुछ एक डील्स आपको भी ठीक भी मिल जाए। सो आई वुड से इफ आई वाज सिटिंग विद सम मनी, चेक और कैश वट एवर। तो कैश मैंने इसलिए बोला क्योंकि कैश की वजह से मार्केट रोटेट होती है। अब समझ लीजिए आपके पास तो सारा चेक ही है, फिर भी क्योंकि मार्केट थोड़ी सी अगर अगर स्लो हो जाए, या मार्केट में थोड़ी सी जैसे एक सेलर को इंक्वायरीज आनी कम हो जाए, तो वो रेट कम कर देता है जनरली। तो अगर आप फुल चेक के भी बायर हैं कुछ ऐसा, तो आप वो भी करिए। एनीवेज, I only sell in full check. I only deal in full check properties. You should only buy in full check. I'm not saying buy in cash, but it is a market's fact, so I'm just highlighting it. I'm in no way suggesting or advocating black money. I'll be the first person who will be very happy if the whole black money thing goes out of market. Anyways, I hope this helps you in your real estate journey.